नवरात्रि के अवसर पर नरसिंहपुर के श्री बनम की पहाड़ियों पर स्थित राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी धाम में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। यह देश का इकलौता धाम माना जाता है जहां मां त्रिपुर सुंदरी एक ही परिसर में षोडशी स्वरूप 64 योगिनी और तिथियों की देवी नित्याओं के साथ विराजमान है। इस धाम की स्थापना 1983 में चारों शंकराचार्यों के सानिध्य में ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। इसे 5वें धाम का दर्जा प्राप्त है। श्रद्धालुओं का मानना है कि मां त्रिपुर सुंदरी भोग और मोक्ष दोनों का फल प्रदान करती हैं। नवरात्र में यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है और दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते रहते हैं। भगवती आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको ये एक ही साथ सब चीज़ें उपलब्ध होंगी। यहाँ पर आपको भगवती राजेश्वरी हैं, 64 योगिनी नित्या भगवती हैं, हनुमान जी हैं, कामेश्वर हैं, सिद्धेश्वर हैं, लोधेश्वर हैं और नवग्रह भी मिलेंगे आपको। तो ये महाराज श्री का एक विशाल दृष्टिकोण सोच ये था कि एक ऐसा आश्रम हो जहाँ व्यक्ति के लिए सब चीज़ें सरलता से उपलब्ध हो जाएँ। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गुरु जी ने यहाँ पर विचारशाला में 12 वर्ष की तपस्या की और गुरुदेव भगवान श्री विद्या के परम उपासक थे। श्री विद्या ही ब्रह्म विद्या कहलाती है। ब्रह्म विद्या वो विद्या है जिससे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अन्य विद्याओं की उपासना में आपको एक ही चीज़ मिलेगी जो आप जिसकी फल की इच्छा करेंगे। ये विद्या कल्प वृक्ष के समान है। इसके कल्प वृक्ष उसको कहते हैं जिसके नीचे आके आप कल्पना करोगे वो आपको उपलब्ध हो जाएगी और सरलता से हो जाती है। ये तामसी प्रवृत्ति की नहीं है, सात्विक प्रवृत्ति की है और धार्मिक प्रवृत्ति की है। इसलिए परम गुरुदेव भगवान ने हमारे श्री विद्या का बहुत प्रचार प्रसार किया। मूलतः ये विद्या दक्षिण भारत में बहुत प्रचलित थी। इनकी महिमा ये भगवती की सेना है। जैसे आपने देखा होगा कि फोर्स में होती मिलिट्री, तो उनके जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं वो जब उन तक कब समस्या पहुंचती जब उनकी सेना से नहीं हल हुआ थी। तो ये इनकी उपासना करने से भगवती का एक इशारा काफ़ी है। इसको कहते हैं 64 योगिनी। तो आपकी बड़ी बड़ी बाधाओं को दूर कर देती हैं। यदि किसी का शत्रु पराजय नहीं हो रहा है, किसी को विघ्न आ रहा है, किसी के परिवार में कोई क्लेश है, किसी के यहाँ वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तो हमने देखा कि गुरुजी ने इनकी पूजन की आराधना के माध्यम से उनके कार्य सफल हुए हैं। था कि ये महा त्रिपुर सुंदरी मैया है, इनसे जो भी मनोकामना मांगी जाए वो संपूर्ण जगत के लिए फलदायी होती है। इनका एक अलग ही स्वरूप है जिसका सौंदर्य और हर तरीके से सबसे सौंदर्य स्वरूप है, जिसे हम अनंत युगों तक भी अगर वर्णन करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। ये हमारी भगवती हमारे हर एक इच्छाओं को संपूर्ण तरीके से पूर्ति करती हैं। इनका स्वरूप अनेक प्रकार से अतीत है। हम लोग अपने सौभाग्य के लिए, अपने पति के लिए, मैया ने कहा है कि सौंदर्य का जो श्रृंगार हम लोग चढ़ाते हैं उससे पति की आयु लंबी हो और हमें सौंदर्य का स्वरूप मिले। इसलिए भगवती ने इस बात शंकराचार्य जी ने बताया था कि भगवती को चढ़ाने से इसे संपूर्ण फल हम लोगों को मनोरथ की प्राप्ति होती है। पंच प्रेता सनासीना पंच ब्रह्मस्वरूपिणी, उनको पंच प्रेत कहते हैं। नीचे ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ईश्वर, ये भगवती के 4 तख़त के पाया हैं। इनके ऊपर भगवान सदाशिव लेटे हैं। उनकी नाभि से एक कमल निकला है, उसमें भगवती पद्मासन में बैठी हैं। तो और आप जितने भी देवी देवता देखेंगे उनके अलग अलग आसन हैं, लेकिन यहाँ जो सृष्टि कर्ता ब्रह्मा जी हैं और जो उस सृष्टि का पालन करता विष्णु हैं और उस सृष्टि का जो संहार करने वाले हैं भगवान शिव, वो भी भगवती के सब तख़त के पाया बने हैं। मतलब सबके ऊपर जो राज करें, राज राजेश्वरी, सब देवताओं के ऊपर, राजाओं के ऊपर भी जो राज कर रही हैं वो राज राजेश्वरी माता। तो इनकी आराधन पूजन करना सबसे श्रेष्ठ है। और कहाँ अलग अलग हम भगवान की पूजन कर पाएंगे, इसलिए इनकी पूजन करने से ही सबकी पूजन का फल मिल जाता है।